सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नॉलेज और विजडम की धरती, दुनिया के एकमात्र शारदा पीठ में मैं सभी स्टूडेंट्स का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी प्रोफेसर सहाय ने बताया कि 24 जुलाई से ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें MBA और PhD के 474 स्टूडेंट्स IIM जम्मू के साथ एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ अलग अलग राज्यों या अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रांजिशन में मददगार साबित होगा, बल्कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की संस्कृति को समझने, उसके मिशन को जानने, इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेंड को परखने और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज से जुड़ने में भी मदद करेगा। एक ऐसा अवसर है जिसमें मैनेजमेंट एजुकेशन के बिजनेस पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, मार्केटिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जैसे तमाम गूढ़ और गहन विषयों से पहले आपको स्वयं को जानने का अवसर मिलेगा। एक शेर बड़ी पुरानी है, मैं उद्धृत करूंगा। दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। जिस दिन आप स्वयं से मिल लेते हैं, मुझे लगता है चुनौतियां उसी दिन समाप्त हो जाती हैं, नए मार्ग उसी दिन से खुलने लगते हैं। इसलिए बाहर की यात्रा से पहले अपने भीतर के संसार की यात्रा के लिए 14 जुलाई को ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत योगा और माइंडफुलनेस सेशन से प्रारंभ हुई। मैं मानता हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा जीवन के लैब में आपके जो अनुभव रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ी अनमोल संपत्ति है। उससे महंगा हीरा इस धरती पर, इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी बोध माने अवेयरनेस के साथ इस नई यात्रा को आप पूरा करें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक पुरानी कहानी है। एक गांव में एक बड़े प्रसिद्ध बूढ़े बुजुर्ग संत रहते थे। उनके पास पहनने को सिर्फ एक धोती थी और एक दूसरी धोती को वो गठरी की तरह बांध कर बराबर रखते थे। उस गांव के जो जमींदार थे रोज रात को भेष बदलकर पहरेदारी के लिए निकलते थे कि गांव में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जब उधर से गुजरते थे तो बुजुर्ग संत को पेड़ के नीचे वो देखते थे कि वो गठरी को कस करके पकड़े हुए हैं। क्या गर्मी, क्या सर्दी या क्या बरसात, वह बुजुर्ग संत उन्हें कभी सोते हुए मिले नहीं और हमेशा गठरी को पकड़े हुए जागते रहते थे। कई वर्षों तक जमींदार ने देखा और एक वर्ष जाड़े के दिनों में कड़ाकी ठंड थी। उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत में लोगों से जानना चाहा कि अरे भाई, ये बुजुर्ग संत का रहस्य क्या है, उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो गठरी में बांधे हुए पूरी रात उसकी रक्षा के लिए जागते रहते हैं। पंचायत के कई विद्वान सदस्यों ने कहा कि जमींदार साहब, ये साधारण संत नहीं हैं, वह बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। शायद कोई बड़ी संपदा उनके हाथ लग गई है। अब उस रात जमींदार जब गांव के पहरे के लिए भेष बदल कर निकले तो उनसे रहा नहीं गया। आधी रात को पेड़ के नीचे गठरी पकड़े बुजुर्ग संत के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि साधु बाबा, आपके पास ऐसी कौन सी धन संपत्ति है कि आप पूरी रात जागते रहते हैं? इस गांव में तो एक से एक बड़े अमीर लोग हैं, वो सभी रात को आराम से सो जाते हैं, लेकिन कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि पूरी रात आप पेड़ के नीचे जागते रहते हैं।
बुजुर्ग संत हंसने लगे और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से जीवन में बोध प्राप्त हुआ है, मैंने अवेयरनेस प्राप्त हुई है। और उस बोध यानी अवेयरनेस के साथ उस दिन जो अनुभव मिला है वह बहुत बेशकीमती है और मेरे पूरे जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना भी वही है। उससे बड़ी कोई संपदा मेरे लिए नहीं है और इसलिए मैं जागता रहता हूँ कि वह होश, वह बोध, वह अवेयरनेस कहीं खो न जाए। ये गठरी उस अकूत खजाने का ही प्रतीक है। जीवन में बाकी जो संपत्ति है वह इसी होश और अनुभव का विस्तार है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एजुकेशन को सामान्य रूप से हम हिंदी में विद्या कहते हैं। यह विधि शब्द से बना है जिसका मतलब है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, मंजिल तक पहुंचने का मार्ग। अगर आप रास्ते पर पूरे अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं तब मंजिल तक की यात्रा निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। दुनिया के जाने माने लेखक, मैनेजमेंट सलाहकार और बिजनेसमैन स्टीफन कोव, उनका कहना है कि हर व्यक्ति में 4 गुण होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, विवेक, स्वतंत्र इच्छा शक्ति और क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये चारों हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी विपरीत परिस्थिति या चुनौती का सामना करने की क्षमता इनमें है। मुझे विश्वास है कि IIM जम्मू से पूर्व की यात्रा में आपने जो अनुभव और गुण अर्जित किए हैं वो आपको इस नई यात्रा में साहस और शक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ पढ़ा या सुना था, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक बड़े बदलाव हुए हैं। वह परिवर्तन इतने व्यापक हैं कि 5 वर्ष पूर्व तक शायद आप या देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो बिल्कुल असंभव सा दिखता था और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सका है। आप जम्मू को ही देख लीजिए। जम्मू देश का पहला शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और अकेला शहर है। चाहे वो IIT की बात करिए, IIM की बात करिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए, देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां ये चारों इंस्टीट्यूशंस हैं। यह अध्यात्म का ही केंद्र नहीं है बल्कि अब हायर एजुकेशन का भी केंद्र बन गया है। यह सिर्फ धरती का स्वर्ग ही नहीं है बल्कि अब भारतवर्ष में इनोवेशन के प्रमुख हब के रूप में उभर रहा है। इस बदलाव में IIM जम्मू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर BS सहाय से लेकर IIM जम्मू के सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ ने इस संस्थान को नई दिशा दी है और एक स्वतंत्र चेतना और ऊर्जा देने का काम किया है। कम समय में इस संस्थान को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में संस्थान पूरी तरह समर्थ बन गया है। वह कदम से कदम मिलाकर हर एक स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि उनके कैरियर का निर्माण सीधे राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हो। विश्व के बड़े प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर, उनका कहना है कि द एबिलिटी टू चेंज कॉन्स्टेंटली एंड इफेक्टिवली इज मेड इजियर बाई हाई लेवल कंटिन्यूटी। अगर हम प्रगति की इस निरंतरता को कायम रखेंगे, हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स स्टूडेंट्स के मध्य वह मूल्य और संबंध पुनर्जीवित हो उठेंगे जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे यहाँ उपनिषदों में एक श्लोक है, सौनव भुनक्तु तेजस्विना धीतमस्तु। टीचर, गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा हम दोनों की रक्षा करो और हम दोनों का नॉलेज एक साथ तेजस्वी हो। यह भाव दुनिया के किसी अन्य देश में कहीं नहीं मिलेगा
क्योंकि भारतवर्ष ने हमेशा सीखने और जिज्ञासा यानी लर्निंग और क्यूरियोसिटी पर सदैव आदिकाल से बल दिया है। आज ओरिएंटेशन का समापन लर्निंग की शुरुआत है, जो आपके कैरियर और आपके कैरेक्टर में नया आकार देगा। IIM जम्मू में आपकी यात्रा किसी भी एकेडमिक उपलब्धि से बढ़ करके होनी चाहिए। ये आशा की एक नई किरण है। इस समय आप में जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, वो इस राष्ट्र को बहुत बड़ी ताकत देगा। आपके फॉर्मल क्लासेस, एकेडमिक असाइनमेंट्स के मूल आधार में IIM जम्मू का विश्वास भी शामिल है, जो आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन और इनोवेशन के द्वारा बेहतर भविष्य निर्मित करने की ओर ले जाएगा। मित्रों, आप सब लोग एजुकेशन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में अगर कभी संकट आए तो उसका दृढ़ता से मुकाबला करिए, लेकिन उन संघर्षों में अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने MBA में एडमिशन के लिए संघर्ष किया होगा, या हो सकता है कि अपने परिवार वालों को भी मनाना पड़ा होगा कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है। मैं मानता हूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिजनेस का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसलिए बिजनेस में शामिल जटिल प्रक्रियाओं, सफलता के मापदंडों को नियंत्रित करने के लिए आप जैसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, जो इंडस्ट्री को भी समझता हो। और यह समझ तभी पैदा होगी जब उसमें सीखने की आकांक्षा सदैव बनी रहे। आपका लक्ष्य अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और लीडरशिप के द्वारा भारत के विकास को आगे बढ़ाना है। भारतवर्ष का बिजनेस इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसोर्स मैनेजमेंट आने वाले भविष्य में आपकी जिम्मेदारी बने, तथा आपसे उम्मीद में रखता हूं कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ड्राइव करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। वैश्विक स्तर पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का नेतृत्व ही आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि आपको एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर निर्मित करना होगा जो राष्ट्र की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ताकत दे सके। आपकी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देश के सामाजिक विकास को नई गति दे सके और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल द्वारा लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को भी बढ़ावा दिया जा सके। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और यह परिवर्तन खासकर बिजनेस में और भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप सोचिए, सिर्फ एक जनरेशन में बिजनेस को बिल्कुल नए मार्केटिंग चैनल्स के अनुकूल होना पड़ा है। पुराने बिजनेस को यह भी तय करना पड़ा है कि नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें, जिससे वह ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके। इसके पहले की पीढ़ी में इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन नहीं होते थे। उसी तरह डेटा का जो इनफ्लो बढ़ा है, पूरे दुनिया का 90% डेटा पिछले 4-5 वर्षों में ही क्रिएट हुआ है, और उसका प्रभावी तरीके से कंपनी के हितों के लिए मैनेज करना भविष्य में आपकी जिम्मेदारी बनने वाली है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर का कहना था, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अपने भविष्य को प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका उसे स्वयं निर्मित करना होता है। आज टेक्नोलॉजी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। इसलिए आपको ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान देना होगा जहां मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी का सामंजस्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग का महत्वपूर्ण माध्यम बन सके। बहुत से रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि पूरी दुनिया में प्रतिदिन हजारों इनोवेशन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की रफ्तार इतनी तीव्र है कि एक नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समाज के हर हिस्से में पहुंच भी नहीं पाती है, तब तक एक दूसरी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जा रही है। 4 दशक पहले जब मैं
इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था तब और आज के समय में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। अगर आप 70-80 के दशक के टेक्नोलॉजी के इतिहास को पढ़ेंगे तो उस दौर के 20 सालों में कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए थे जिन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी के परिवर्तन की नींव रखी थी। पहला इन्वेंशन था कार्डलेस फ़ोन, दूसरा इन्वेंशन था पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन अगर आप उस समय के 20 सालों की तुलना आज 2025 से करते हैं तब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नई दुनिया है जो आपसे स्पीड, स्केल, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थिंकिंग की डिमांड करती है। पिछले महीने जून में मात्र 30 दिनों के भीतर 45 रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस हुए, जिसमें एप्पल का लिक्विड ग्लास, एज कंप्यूटिंग, जेट पावर्ड रॉकेट और AI ड्रिवन ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसे इन्वेंशन शामिल हैं। पहले जहां मानव सभ्यता के विकास और ग्लोबल ग्रोथ के लिए 4-5 साल में एक बड़ा इन्वेंशन होता था, वहीं आज 2 दिन से भी कम समय में एक बड़ा इन्वेंशन हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इन्वेंशन की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि आप अगले महीने की दुनिया कैसी होगी इसका प्रेडिक्शन करने का जोखिम आज इस सभागार में नहीं ले सकते हैं। आप AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण ले सकते हैं। वो डेटा और कोडिंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि अनेक AI सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं और सेल्फ इवॉल्व हो रहे हैं। चंद सालों बाद जब आप प्रोफेशनल जीवन में कदम रखेंगे तो ग्लोबल मार्केट आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब सालों नहीं बल्कि महीनों के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जा रहा है और इसलिए इस बात पर मैं जोर दे करके इस बात को कहना चाहूँगा कि कोर्स के स्किल के अलावा जिस चीज़ पर आप सबको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वह 5 C's: कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। ये 5 C आपको ट्रेड क्राफ्ट के अलावा लाइफ स्किल भी सिखाएंगे जो इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको सक्षम बना सकेगा। IIM जम्मू आपको एल्गोरिदम नहीं बल्कि आपकी चेतना के द्वारा सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा ताकि उसका प्रभाव समाज के अंतिम छोर पर पहुँचे। आप अपने मैनेजमेंट स्किल से आम इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकें। आने वाले दिनों, महीनों और वर्षों में IIM जम्मू आपको ऐसा वातावरण प्रदान करेगा जिसमें आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी यूनिकनेस, आपके टैलेंट को पूरा अवसर मिलेगा खेलने का और आपके भीतर विजडम जागृत हो, एक्सपीरियंस जन्म ले और आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी नए इन्वेंशन और इनोवेशन को आधार दे सके। महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा था कि गुरु और शिष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जागा हुआ हूँ और शिष्य सोया हुआ है। मैं रोज अपने क्लास में उन्हें प्रवचन के द्वारा जगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है। जो स्टूडेंट सोया है उसमें भी वही क्षमता मौजूद है जो मुझ में है और इसलिए आपकी यात्रा जागृति की एक नई यात्रा है। आपकी यात्रा IIM जम्मू के एकेडमिक वर्ल्ड तथा रियल वर्ल्ड के बीच से संबंध स्थापित कर सकेगी और ये सुनिश्चित हो सकेगा कि स्किल और वैल्यूज़ के सामंजस्य से 21वीं सदी के परिवर्तन के अनुरूप आप सक्षम, सामर्थ्यवान बनकर राष्ट्र निर्माण तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। हो सकता है कई बार आपको यात्रा अनजान सी लगेगी, लेकिन इस बात को सदैव याद रखिएगा, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में व्हील के इन्वेंशन के पश्चात पिछले हजारों वर्षों में मानव सभ्यता का विकास अनजान रास्तों की यात्रा ही संभव कर पाई है। एडमंड हिलेरी को एवरेस्ट पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता है इतने ऊंचे पहाड़ पर बर्फ के सिवाय और कुछ नहीं मिलना है।
लेकिन उसके एक कदम ने मानव समाज को ये संदेश दिया कि अगर हम ठान लेंगे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरेस्ट पर विजय ने समाज को जीने की एक नई ऊर्जा दी, नई चुनौती का सामना करने का एक नया साहस दिया। और इसलिए आप लोग सिर्फ IIM जम्मू के क्लासरूम तक नहीं अपने आप को सीमित रखिए, बल्कि क्लासरूम के बनाए सिलेबस से अलग हटकर नए इनिशिएटिव लीजिए, पुराने बैगेज को समाप्त करिए ताकि नए का जन्म हो सके। नया इनिशिएटिव और अनजान रास्ते ही भविष्य को जन्म देते हैं और आने वाले कल को निर्मित करते हैं। जीवन हमें हर एक दिन अवसर देता है, हम कोई नई कहानी लिख सकते हैं। आपको भी एक अवसर मिला है। मैं आप सभी को जीवन यात्रा की इस नई कहानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी कहानी एडवेंचरस हो, सेवा से भरी हुई हो और यह भारतवर्ष को दुनिया की ग्रोथ का एक ताकतवर इंजन बनाने तथा विकसित भारत बनाने में मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।